Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all about us. So let us begin with the chapter number 7 of Geography Class 6 NCERT, our country India. ठीक है, इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हैं. ठीक है, जहाँ पे नॉर्थ में आपका हिमालय है, तो आपका जो ईस्ट में है वो आपका बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में है आपका अरेबियन सी, साउथ में जो है आपका इंडियन ओशन. तो इस तरीके से जो इंडिया है वो तीनों तरफ से आपका एक पानी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, और कोई भी लैंड एरिया जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है उसको पेनिसुला कहते हैं. ठीक है, और इंडिया की जो एरिया है, टोटल एरिया है, वो आपके 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ठीक है, साथ में जो इसका एक्सटेंशन है जो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी लद्दाख से कन्याकुमारी तक, वो आपका 32 किलोमीटर है. और साथ ही जो ईस्ट से वेस्टर्न एक्सटेंट तक है यानी आपका अरुणाचल प्रदेश से लेके जो कच्छ तक है, ठीक है, वो आपका 29 किलोमीटर है. ठीक है, इस तरीके से जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा, थार डेजर्ट, उसमें और साथ ही साथ जो लोफी माउंटेन्स है हिमालय के, या फिर जो नॉर्दर्न प्लेन है, और जो भी अनइवन प्लेटूज हैं, पठार, ये सारे मिलके जो इंडिया को एक अलग डाइवर्सिफिकेशन देते हैं ज्योग्राफी में. ठीक है, और इसके साथ साथ वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वेजिटेशंस. ठीक है, तो ये सब भी, अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, इंडिया का जो पॉपुलेशन 120 करोड़ था 2011 के सेंसस पे, पर मैं आपको बता दूं कि 2019 में ये 136 करोड़ हो गया. ठीक है, 136 करोड़ हो गया 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग. और सेकेंड पॉपुलस नहीं है ये, अब फर्स्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लोकेशन सेटिंग्स. अगर हम आते हैं लोकेशन सेटिंग्स की बात करें, तो इंडिया बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर बिल्कुल मिडवे में रन करता है. ठीक है, जिसका जो डिग्री जो है, जिसका लोकेशन जो है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे पास करता है. ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री. ठीक है, और नॉर्थ और साउथ से जो नॉर्थ है, साउथ से जो नॉर्थ है मेन लैंड का, वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे करता है एक्सटेंड, मतलब लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक. ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट से लेके जो ईस्ट तक आपका है, ठीक है, वो इंडिया एक्सटेंड करता है 68 डिग्री 7 ईस्ट पे, और 97 बिटवीन 67 डिग्री 7 ईस्ट पे एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. इसी तरीके से इंडिया का जो है आप लोकेशन देख सकते हो. नाउ कमिंग टू कि इफ वी डिवाइड, ओके, वी डिवाइड वर्ल्ड की ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दे, तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में बिलोंग करता है? ठीक है, ये जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बिलोंग करता है. ठीक है, ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, अबाउट 29 डिग्री, देयर कुड बी वाइड डिफरेंस इन अ लोकल टाइम ऑफ प्लेस, लाइक इन टू एक्सट्रीम. ठीक है, कि दो एक्सट्रीम है. ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया में दो एक्सट्रीम है. ठीक है, तो दो एक्सट्रीम है आपका शुरू से लेके एकदम अंत तक, जैसे कि आपको ट्रॉपिक क्या कहते हैं, कच्छ से लेके गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो लंबा एरिया कवर करता है. तो अलग अलग लैटिट्यूड के कारण अलग अलग जो है सॉरी, अलग अलग लॉन्गिट्यूड के कारण अलग अलग टाइम जोन्स होंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू दैट कि ये देखिए, डू यू नो, लार्ज कंट्री जो जिनका जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो भी रहता है, ठीक है, ड्यू टू उनके जो मेरिडियंस होते हैं, ठीक है, मेरिडियंस के कारण, ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के कारण, ठीक है, आपका क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होती है एक कंट्री की. ठीक है, तो यूएसए में आप अगर बात करते हो, यूएसए में अगर आप बात करते हो तो उसके 7 हैं, कनाडा में 6 हैं टाइम जोन्स. ठीक है, लेकिन रशिया में जो है वो आपके टोटल, जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, पिछले के चैप्टर्स में, पीछे के चैप्टर्स में, वो टोटल 11 थे. ठीक है, टोटल 11 थे, 11 टाइम जोन्स थे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि ये देखिए, एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ
ठीक है, कितना तो 2 घंटे का टाइम जोन डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आप ईस्ट से वेस्ट देख लो, अरुणाचल से गुजरात देख लो तो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि आपने जैसे पढ़ा था कि जो सारी टाइमें हैं वो 4 मिनट जो होती हैं, उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि 1 घंटे को हम 15 डिग्री देते हैं। ठीक है, और जो 4 मिनट है वो 1 डिग्री का रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की थी। जो सन जो है अगर 2 घंटे पहले ईस्ट में राइज कर रही है, ठीक है, ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश में, तो वो 2 घंटे बाद वेस्ट में गुजरात में राइज करेगी। जैसे हमने पहले कहा था कि जो लोकल टाइम जो होता है लॉन्गिट्यूड का ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट, वो इंडियन के स्टैंडर्ड टाइम होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, ये मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड जो होता है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के नेबर की। ठीक है, इंडिया के नेबर्स कितने होते हैं? इंडिया के नेबर यहाँ पे टोटल 7 हैं। पहला तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ओके, तो दीज आर द नेबर्स। ठीक है, इनके नेम्स आपको फाइंड आउट करना है, और ये बाउंड्रीज देखो शेयर कर रहे हैं किस तरह से, मतलब इनका अलग अलग बाउंड्रीज होता है। जैसे रैटक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान का आपका है, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना का है, और भी इस तरीके से बहुत सारी लाइंस हैं। ठीक है, there are 7 countries that share boundaries with India. Find out the names of these मैं आपको भी नोट करवाती हूँ, आप नोट करो। ओके, पहला तो पाकिस्तान के साथ आपका जो है यहाँ पे इंडिया ने रैटक्लिफ लाइन शेयर करा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो है ये जो चाइना के साथ आपका मैकमोहन लाइन है। बांग्लादेश के साथ कोई बेसिक लाइन है क्योंकि यहाँ से एक्सचेंजेस होती हैं। ठीक है, श्रीलंका के लिए आपका राम सेतु है बेसिकली। ठीक है, नाउ ये जो म्यांमार के लिए है आपका, म्यांमार के लिए इंडिया म्यांमार बैरियर है। ठीक है, इस तरीके से आपके अलग अलग जो लाइंस हैं ये इसके नाम है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, तो ये देखिए आप बेसिकली यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, ये देखिए आपके जितने भी देश हैं, अन्य देश मतलब जो भी नेबर कंट्री है, ये आपका इसके साथ बताया है। फिर अंदर में ये देखिए कि आपका जो स्टेट बॉर्डर्स, स्टेट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं जो हमारे इंडिया में, वो है अभी 2021 में अकॉर्डिंगली जो है वो 29 स्टेट्स हैं आपके। ठीक है, 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी में ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ये सारे जो आप नाम देखोगे, ठीक है, किसमें कौन कौन से यूटीज है, कहाँ कौन स्टेट है, इसका क्या कैपिटल है, ये आपका पॉलिटिकल मैप है। बेसिकली इसमें बॉर्डर दिखा रहे हैं कि कौन सा बॉर्डर स्टेट का कहाँ पे कैसे है। ठीक है, तो ये पेज में सवाल ही स्टार्ट होता है कि उस जो 7.1 फिगर था उसमें से जो भी कंट्रीज थे उनके नाम आप बताओ जिसका एक्सेस नहीं होता है किसी भी सी या ओशन से। तो आप कह सकते हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल। ठीक है, ये सारे सी और ओशन से एक्सेस नहीं कर पाते उतना। दाऊ जो है आपका चाइना है वो थोड़ा एक्सेस करने लगा है श्रीलंका में रिसेंटली। करेंटली एक वो फिनेंशियल हार्बर बनाया है तो इसको बहुत लोग श्रीलंका में अपोज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जो फिलहाल है वो उसी वहाँ से एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो और बाकी सारे कंट्रीज नहीं कर पा रहे। तो ये क्रॉस द सी जो है हमारे जो आइलैंड नेबर हैं वो बेसिकली श्रीलंका और मालदीव्स हैं। ठीक है, मालदीव्स यहाँ पे शो नहीं कर पाया है, शायद वो थोड़ा और डाउनवर्ड होता है। ठीक है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या होता है? इंडिया चूंकि बहुत वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इंडिया को 28 स्टेट्स में, दाव अभी 29 स्टेट्स में डिवाइड। और जो स्टेट है ये बेसिकली जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट। यहाँ पे हम साइड में देखेंगे पहले एलुवियल डिपोजिट्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली जो है ये फाइन सॉइल्स होते हैं जो कि रिवर जो है मतलब जो टॉप अवे का जो टॉप सॉइल होते हैं उनको, उनसे डिपॉजिट्स जो है
ऊपर सॉइल इरोजन के थ्रू लाते हैं और रिवर बेसिन के किनारे डिपॉजिट करते हैं बैंक्स वगैरह पे, तो वो बेसिकली एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। और वो बहुत, वहाँ का जो एरिया होता है बहुत सही होता है और फर्टाइल भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। ट्रिब्यूटरीज आपके क्या होता है, एक रिवर स्ट्रीम होता है जो कि कंटिन्यू जो जो रिवर स्ट्रीम आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे रिवर स्ट्रीम्स जो है आपके आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है, और ये आके ना एक बड़े से नदी के स्ट्रीम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये तीनों जो है ABC मान के चलते हैं, तो ये इस नदी की ट्रिब्यूटरी हो जाती है, ठीक है, वो मेन रिवर में डिस्चार्ज कर जाते हैं, ठीक है। रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर, ओके, टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है, किसी भी साइड से इसमें बड़ी नदी में डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि डू यू नो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा एग्जाम्पल में है एक सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। डेल्टा जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है। ये एक एरिया होता है जहाँ पे जो फॉर्म, जो रिवर के जो माउथ पे जो मतलब फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर, अगर ये रिवर है तो इसके माउथ के पास, मतलब ये अगर रिवर है तो ठीक है, इसके जो बैंक या माउथ के पास डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो रिवर है, ठीक है, जहाँ पे सी जो है, सी रिवर जो है जब एंट्री लेता है सी में, ठीक है, जब ये सी में एंट्री लेता है, ठीक है, तो उस पॉइंट या उस माउथ ऑफ उसे माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए कि आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे एक रिवर है, ठीक है, रिवर है, ठीक है, उसको इस ओशन में जो है, इस ओशन में जो है वो गिरना है, ठीक है, इस ओशन में जाके मिलना है, तो इस जो रिवर का जो माउथ होगा, ठीक है, इसको बेसिकली रिवर माउथ कहते हैं, ठीक है, जहाँ से ये ओशन में जाके गिरता है। और ये जो है, ठीक है, आपका ये जब भी इसी पोर्शन पे, ठीक है, यहीं के पोर्शन पे डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है, ट्रायंगुलर डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे आप फिगर 6.1 में आपने देखा होगा, ठीक है, आपके फिगर 6.1 में आपको लेट मी शो यू, ओके। ये देखो बच्चों, आप लोग ये देख सकते हो डेल्टा आपका, ये देखा आपने, ये देखिए एक रिवर है, रिवर आके ये माउथ ऑफ द रिवर है, ये इस सी में या ओशन में चला जाएगा, ठीक है, बेसिकली सी में चला जाएगा, ठीक है, रुकिए वेट, ये देखिए यहाँ पे आपका रिवर आ रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रहा है आपका, यहाँ पे ये माउथ ऑफ रिवर है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आने के बाद ये सी में मिल जा रहा है, ठीक है, ये माउथ ऑफ रिवर के पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो बना रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे हम डेल्टा कहते हैं, ओके। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है, थ्रू दिस पिक्चर दैट इज कॉल्ड डेल्टा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके, सो डेल्टा तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिजिकल डिवीजन, ठीक है, फिजिकल डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, फिजिकल डिवीजन जो है आपके जो भी इंडिया में, जैसे कि जहाँ माउंटेन है, अलग अलग फिजिकल लैंड फॉर्म्स है, जहाँ माउंटेन है, जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे प्लेटू है, जहाँ पे प्लेन है, तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हर हर जगह कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, आइलैंड है, तो ये आपका पूरा फिजिकल डाइवर्सिफिकेशन दिखता है पूरा एक तरीके का इंडिया में, ठीक है, कंट्री में। तो उसका फिजिकल डिवीजन कैसे किया गया, जैसे अब हम देखें कि लोफी माउंटेन जो है नॉर्दर्न साइड में, लोफी माउंटेन्स जो है आपका प्रेजेंट है, आपका ये क्या कहते हैं नॉर्थ में, तो इस तरीके से आपका अगर नॉर्थ में लोफी माउंटेन प्रेजेंट है, स्नो कैप लोफी माउंटेन्स, हेवी माउंटेन्स, ओके, हाईएस्ट माउंटेन क्या है, हिमालय, तो हिमालय का मतलब क्या, हिम और आल्या, हिम मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय माउंटेन जो है वो तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब तीन पैरेलल पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड। रेंज क्या था, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, रेंज जो है बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ रेंजेस बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्थ मोस्ट रेंज उसका है, जिसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं या फिर ग्रेट हिमालय कहते हैं, फिर मिडल हिमालय आपका हिमाचल, फिर उसके बाद है उसको
वो साउदर्न पार्ट में पड़ता है हिमाद्री के, ठीक है। बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आप हिल स्टेशन के नाम आप देख सकते हो। शिवालिक जो है वो सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज पड़ते हैं, ठीक है, सबसे नीचे में पड़ता है, ठीक है। 5 हिल स्टेशन के अगर आप नाम देखो तो दे कैन बी, तो you can just count it on, like you will go for Manali, okay, uh, Rishikesh, Mussoorie, okay, Dharmshala, okay, Kullu. These are like वहाँ के जो है ये सारे हिल स्टेशन है आपके, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन की अगर बात करते हैं तो वो जो है साउथ पड़ता है, हिमालय के साउथ में, उसके नीचे साइड पड़ता है, दक्षिण के साइड। ये जनरली लेवल ऑफ फ्लैटेड होते हैं, फ्लैट सरफेस होते हैं। ये जो है बेसिकली यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट रहे थे, ठीक है। जो भी रिवर जो है सॉइल इरोजन करके लाती है मिट्टी का कटाव, वो एक जगह पे आके बैठ गया, ठीक है, एक जगह फ्लैट लेवल्ड हो गया, ठीक है। तो वही लेवल से आपका बना ये प्लेन सरफेस, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स जो है बेसिकली वो है इंडस है आपका, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, और ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे इसके हैं, ठीक है। अपने क्या कहते हैं, गंगा का ट्रिब्यूटरी जैसे आप देख सकते हैं यमुना, सोन, ये सारे। अब बहुत सारी आप बात कर सकते हैं कि रिवर के प्लेन जो है वो फर्टाइल होते हैं, कल्टीवेशन के लिए बहुत प्रॉपर होते हैं, ठीक है। ये रीज़न है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसी वजह से ज़्यादा लोग आके रहते हैं और ये एरिया हाईली पॉपुलेटेड होता है, ओके। नाउ कमिंग टू द कि वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया में है, ठीक है, उसमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वेस्ट के पार्ट में आपके जो पश्चिम के जो इलाका है, पश्चिम का जो इलाका है वहाँ पे आपका डेजर्ट है, ठीक है। थार डेजर्ट, ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है। इसमें बहुत ही कम फ्लोरा एंड फाउना, बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है मेन जीरोफिटिक प्लांट मिलेगा जो कि ज़्यादा पानी पे सरवाइव नहीं करता है, बिना पानी के ये सरवाइव करता है, लाइक कैक्टस एंड ऑल, ये सब हो गया। अब यहाँ पे कि जो साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है वो पेनिसुला रीजन है, ठीक है। पेनिसुलर प्लेटूज है जिसमें लैंड जो है वो वाटर एरिया से, वो उस पठार में वाटर एरिया से है कवर अप, और वो ट्रायंगुलर शेप का है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये रिलीफ जो है मोस्टली अनइवन है, इसका कोई लेवल नहीं है ये बेसिकली, ठीक है। ये जो है बहुत सारे यहाँ पे हिली रीजन्स हैं, वैलीज है, लाइक अरावली हिल्स है जो सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ माउंटेन है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में, विंध्या जो है या सतपुरा, जो ये दोनों रेंजेस हैं ये भी वही पड़ते हैं, ठीक है। नर्मदा जो है, नर्मदा जो और तापी जो ये रिवर है, ये रिवर इसी रेंज में फ्लो करती है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है यहाँ के वो अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं, ठीक है। अरेबियन सी जैसे हमने बताया था कि वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स या फिर सह्याद्रीज जो हम बॉर्डर कहते हैं प्लेटू में, वो वेस्ट साइड में पड़ते हैं बेसिकली। और ये जो भी और जो ईस्ट घाट जो है, एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्ट बाउंड्री, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है और सह्याद्रीज जो है वो वेस्ट के प्लेटू को बॉर्डर देते हैं, ठीक है। और ईस्टर्न घाट जो है ईस्ट बाउंड्री को मतलब ईस्ट बाउंड्री की तरफ होते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ईस्टर्न घाट थोड़ा बहुत ब्रोकन और अनइवन है, ठीक है। प्लेटू जो है ये बहुत मिनरल वगैरह खनिज पदार्थ यहाँ बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। लाइक बीकन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। वेस्ट जो है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट है और ईस्टर्न घाट का जो ईस्ट है वो एकदम पूरा कोस्टल प्लेन में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, मेनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर द रिवर यमुना, मंदाकिनी, कावेरी, ठीक है। डू यू नो एनीवन इन योर लोकेलिटी जिनका नाम रिवर पे रखाया हो? आपके पेरेंट्स को ऐसे पूछिए और ऐसा लिस्ट बनाइए, ठीक है, कि कौन कौन सा जो है वाटर के नाम पे आपको रखा गया है। कई लोगों का नाम सरस्वती भी होता है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ नदी, ओके। तो इस तरीके से फिर आपका नर्मदा भी बहुत लोगों का नाम होता है। तो इस तरीके से मतलब आप नाम फाउंड कर सकते हो, काइंड ऑफ एक्टिविटी ओनली, ओके।
एंड आप यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट जो है और ईस्टर्न घाट के जो ये कोस्टल प्लेन पे होते हैं। अब ये देखो आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, ठीक है, मतलब नीचले होते हैं, और ईस्टर्न मतलब नैरो मतलब पतले पतले से होते हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न कोस्ट के आपके जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो थोड़े ब्रॉडर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले कोरल्स देखते हैं। डू यू नो कोरल्स जो है वो स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स लाइक पॉलिप्स। Polyps is basically a kind of you can say कि when you will go in class 9, no, when you will read diversity of animal kingdom, okay, then you will come to know about कि animals में ये different type के ctenophora और nidaria आप पढ़ोगे तो उसमें polyps and medusas होते हैं जो कि basically सी में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पॉलिप जो है वो जब मतलब जो लिविंग पॉलिप्स जो है वो जब मरते हैं, ठीक है, तो उनका जो है बॉडी, जो कि ये एक तरह से उनकी बॉडी में मिनरल रहता है तो वो सब है ना आपस में जम के एक जगह आपका स्केलेटन फॉर्म बना देता है, और फिर उसके ऊपर और सारे नए पॉलिप्स ग्रो कर जाते हैं, और इस तरीके से वो ऊपर 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 ग्रो करते जाता है, और लैटर ऑन बहुत डिपोजिशन हो जाता है जैसे कोरल आइसलैंड में, तो उसमें आपका बना देते हैं, मतलब बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है, तो वहाँ पे ना एक लैंड एरिया बन जाता है बड़ा सा, ठीक है, और उसी को कोरल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर वो लैंड एरिया बन जाता है तो उस पे लोग अगर चले भी तो वो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो एकदम बिल्कुल टफ फॉर्म में हो गया, तो उसको कोलर आइलैंड कहते हैं, ओके। नाउ कमिंग, ये देख सकते हो आप फिगर में। अब यहाँ पे कि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो मजबूत, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्टर्न जो फ्लोइंग रिवर होती है, ठीक है, सॉरी, जो बहुत सारे नंबर ऑफ रिवर है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ऐसी रिवर्स जो है आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी कहाँ पे जाके ड्रेन होगी, बे ऑफ बंगाल में, ओके। तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये रिवर्स जो है ये फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करते हैं, ठीक है, डेल्टा को बहुत ही मतलब उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है, उनका, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है तो वो एरिया ऑब्वियसली जो है वहाँ पे मिट्टी का कटाव होकर जाएगा, डिपोजिशन होगा, वो वहाँ पे बनाएगा एक अच्छा लैंड, ठीक है, फर्टाइल लैंड। सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, उसी के माउथ में, रिवर के माउथ पे वो बनता है, ठीक है। ये देखिए रेंज ऑफ वाटर्स जो है, ये दो बच्चे हैं, अपर्णा सिन्हा एंड वेदानाथ स्वाइन, ठीक है। ये दोनों बच्चे तभी भी थे जब हम अपने स्कूल्स में हुआ करते थे ना, इन्होंने पता नहीं अभी ये क्या कर रहे होंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देम, बट इनका हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ये पोएम एनसीईआरटी में इन्होंने लिखा होता है, ये सारा आप खुद से पढ़ सकते हो, ये वाटर पे है बेसिकली पोएम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके। ये देखो ये सुनामी किलर वेव्स बच्चों ने ड्राइंग करी है, ये भी हमारे टाइम में भी होता था, ये मतलब बुक्स में लिखे होते थे, ये भी मतलब ये भी उस वक्त भी ये वाला पिक्चर हुआ करता था बुक में, ठीक है। ये तो सुनामी के जो हैं वो किलर वेव्स हैं, कैसे आ रहा है सुनामी, और लाइफ प्रॉपर्टी, जो भी लोग समुद्र के किनारे रहते हैं जिनकी लाइवलीहुड यहीं पे, उनका लाइफ प्रॉपर्टी कैसे जो है वो खतरे में आ जा रहा है, उनका हाउस वगैरह, बोट वगैरह, लोग भाग रहे हैं, ये सब आपको दिख रहा है इस डिपिक्शन से। नाउ यहाँ पे दो ग्रुप के आइलैंड हैं जो कि इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी में आते हैं। पहला लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में पड़ता है, अरेबियन सी जो है आपके वेस्ट साइड में है इंडिया के, ठीक है। ये कोरल आइलैंड जो है वो लोकेटेड फार अवे, लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, केरला के कोस्ट के पास जो है ये कोरल से बना हुआ आइलैंड है, ठीक है, बेसिकली लक्षद्वीप, और उस पर पूरा शहर भी बसा हुआ है, ओके। यहाँ इसको यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, ठीक है, इनका अलग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट साइड में साउथ ईस्ट, ठीक है। अब इंडियन ओशन के मतलब इंडियन ओशन के ऐसे,
और बे ऑफ बंगाल के ऐसे इस पोर्शन में आपका जो है अंडमान एंड निकोबार आपका प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है मतलब यहाँ पे है साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल के ही पार्ट में आता है, पर मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो यू नो कि कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है वाज अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004। 2004 में कौन सा आइलैंड जो था वो अफेक्ट हुआ था, ठीक है। आपको पता है, फाइंड इट थ्रू न्यूज़पेपर और स्पीकिंग पब्लिक हाउ मीन्स। हाँ, मतलब यहाँ पे आपको है कि इंडियन जो है इंडिया में जो एक आइलैंड थी, ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो 2004 में हट हुई थी, ओके। तो बेसिकली ना 2004 में जो सुनामी है वो आपका आया था तो इंडोनेशिया में, ठीक है। वहाँ के आइलैंड को इफेक्ट हुआ था बेसिकली, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। पर एक थोड़ा सा आपका जो है इफेक्ट अंडमान और निकोबार में भी हुआ था, ठीक है। और फिर थाईलैंड के कुछ प्लेसेस में हुआ था। तो इस तरीके से क्या क्या चैलेंज होते हैं जब सुनामी आता है। लाइफ लॉस होते हैं, प्रॉपर्टीज लॉस होते हैं, टूरिज्म लॉस होता है, जो भी समुद्र के किनारे जो भी लाइवलीहुड्स होते हैं वो लॉस होते हैं, ठीक है। सुनामी क्या है? ये एक ह्यूज सी वेव है, एक सी वेव है जो कि जनरेट होता है जब अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक एक फ्लोर पे आया तो वो तो आपका अर्थक्वेक आया, ठीक है। उससे लैंड स्लाइड्स होते हैं या हिलते हैं, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो लैंड पे। लेकिन जब ये अर्थक्वेक का फेनोमेना जो होता है, ये जब आपका सी के अंदर हो, सी सरफेस के अंदर हो, तो वो सुनामी हो जाता है, ओके। तो उससे जो तो जब भी लैंड मतलब जो सी के अंदर में जो लैंड है, उससे जो मतलब वहाँ पे जब अर्थक्वेक आए और उससे जो सी वेव प्रोड्यूस हो, उसको सुनामी कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है जो हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल डिवीजन बताइए, मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो है हिमालयाज हो गए, ठीक है, आपके डेजर्ट हो गए, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन हो गए, ठीक है, प्लेटूज हो गए। अब इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, नेम देम। कौन कौन से कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो हम शुरू से चलेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ओके। तो ये सारे हम लिख देंगे। विच टू मेजर रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी? अरेबियन सी में कौन से दो मतलब रिवर गिरते हैं? तो एक आपका नर्मदा और एक आप कावेरी, ठीक है। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा, ओके। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया, ठीक है। इंडियन और यूनियन टेरिटरी जो मतलब स्टेट में कितने, 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी 8। विच स्टेट हैव कॉमन कैपिटल? कौन से स्टेट के कॉमन कैपिटल है? लाइक पंजाब एंड हरियाणा, दोनों का आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और ये वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन? क्योंकि नॉर्थ प्लेन में आपका कल्टिवेशन अच्छा होता है, ठीक है, वहाँ का लैंड फर्टाइल होता है, सॉइल क्रॉप्स के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। तो लोग ऐसे रिसोर्स की भी अवेलेबिलिटी, लाइक क्रॉप अवेलेबिलिटी होगी, तो उसके कारण भी लोग यहाँ का एरिया डेंसली पॉपुलेटेड रहता है। लक्षद्वीप जो है, वाई लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड? क्योंकि ये डेड पॉलिप्स जो होते हैं वो उनके डेड पॉलिप्स के एक्यूमुलेशन से ये वाटर सरफेस पे बने हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है मतलब आपके ये कोरल फॉर्म करा इसने, तो ये कोरल लैंड वहाँ पे बन गया, ठीक है, उस पानी पे, ठीक है। और वहाँ पे फिर बहुत सारा एक्यूमुलेशन होके एक पर्टिकुलर आइलैंड बन गया, ठीक है। तो वो लक्षद्वीप था, ठीक है। यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, साउदर्न मोस्ट जो है वो शिवालिक है, हिमालय का। Shadyatri's is known as Western Ghat, ठीक है। Past stage lies between India and Sri Lanka, okay. The India island in the Arabian Sea are known as, and the Indian island in Arabian Sea is known as Lakshadweep Island, okay. Now coming to the next, okay.
यहाँ पे आप देखिए द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया जो है आपका अरावली हिल्स हो जाएगा. इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया in the terms of area is Rajasthan. Okay, the river Narmada falls into Arabian Sea. The latitude that runs almost halfway through the India is टॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, ये मैप स्किल्स हैं जो कि आप आउटलाइन करोगे. ठीक है, आप पिछले के जितने भी मैप्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप इसको आराम से लोकेट कर पाओगे. टॉपिक ऑफ कैंसर आप दिखा देना कैसे वो एक तरफ से दूसरे तरफ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पास आउट करता है. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बेसिकली वो मिर्ज़ापुर के पास लाई करता है, मतलब उत्तर प्रदेश में लाई करता है. स्टेट इन विच यू लिव, आप जिस जिस स्टेट में रहते हो वो लोकेट कर लेना. अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो आपका एक अरेबियन सी, अंडमान जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में होगा. लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में होगा. वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो आपके इंडिया के जो बेसिकली जो है वो आपके वेस्ट, साउदर्न वेस्ट ही पार्ट में आएंगे. ठीक है, लेकिन ये दोनों ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स वहीं पे होंगे. मतलब आप अच्छे से स्टडी करो, पीछे के फिजिकल मैप्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. यू विल बी एबल टू लोकेट दैट. ओके, थैंक यू. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी. बाय बाय.